हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ। दशम स्कंद का 53वां अध्याय। रुक्मणी हरण। ओम श्री शुकवाय। वेन्भर्यासातु संदेशं निशम्यदुनन्दना, प्राग्रहे प्रापाणिना पाणि प्रहसन्नं ब्रुवीन्। ओम श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने विदर्भ राजकुमारी रुक्मिणी जी का यह संदेश सुनकर अपने हाथ से ब्राह्मण देवता का हाथ पकड़ लिया और हंसते हुए यूं बोले, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। तथाहमपि तच्चित्तो निद्रां च न लभे निशि, वेदाहं रुक्मण्या द्वेषान्मयोद्बाहो निवारिता, तावानयस्य उन्मत्तराजन्या पृषदान्, उन्मत्तराजन्या सदान्वधे, मत्परां नवध्यांगी मेधसो अग्निशिखाम्यो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ब्राह्मण देवता, जैसे विदर्भ राजकुमारी मुझे चाहती हैं, वैसे ही मैं भी उन्हें चाहता हूँ। मेरा चित्त उन्हीं में लगा रहता है। कहाँ तक कहूँ, मुझे रात के समय नींद तक नहीं आती। मैं जानता हूँ कि रुक्मी ने द्वेषवश मेरा विवाह रोक दिया है, परंतु ब्राह्मण देवता, आप देखिएगा, जैसे लड़कियों को मत कर एक दूसरे से रगड़कर मनुष्य उनमें से आग निकाल देता, वैसे ही युद्ध में उन नामधारी क्षत्रिय कुल कलंकों को तहस नहस करके अपने से प्रेम करने वाली परम सुंदरी राजकुमारी को मैं निकाल लाऊंगा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री शुकवाय। उद्वाहं च विज्ञाय रुक्मण्या मधुसूदना, रथा संयुज्य तामाशो दारुकेत्याह सारिथिं, चास्वे शैव्य सुग्रीव मेघ पुण्यवलाहकै,
युक्तं रथमुपानीय तस्थौ प्राञ्जलिरग्रताम् युक्तं रथमुपानीय तस्थौ प्राञ्जलिरग्रताम् आरुह्य चन्दनं स्वारेन्दुयमारोप्य तूर्णगए आनर्तादे रात्रिन् विदर्भान् गमन्धे राजा सा कुण्डिनपतिः पुत्र स्नेहवशं गता शिशुपालाय स्वां कन्यां दास्यन् कर्माण्यकारयतो पुरं संसक्ति पुरं संसिक्तमागत्याच्युतस्पथम् चित्रध्वज पताकाभिस्तोरणे समलंकृतम् स्त्राङ्गमाल्याभरणैर्विजोम्बरभूषितै जुष्टं स्त्री पुरुषै श्रीमन्ग्रहैर्गुरुधूपतै। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, मधुसूदन श्री कृष्ण ने यह जानकर कि रुक्मिणी के विवाह की लग्न परसों रात्रि में ही है, सारथी को आज्ञा दी कि दारूक तनिक भी विलंब न करके रथ जोत लाओ। दारू का भगवान के रथ में शैव, सुग्रीव, मेघ, पुष्प और बलाक नाम के 4 घोड़े जोतकर उसे ले आया और हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़ा हो गया। शूरनंदन श्री कृष्ण ब्राह्मण देवता को पहले रथ पर चढ़ाकर फिर आप भी सवार हुए और उन शीघ्रगामी घोड़ों के द्वारा एक ही रात में आनर्त देश विदर्भ देश में जा पहुंचे। कुंडिन नरेश महाराज भीष्मक अपने बड़े लड़के रुक्मी के स्नेहवश अपनी कन्या शिशुपाल को देने के लिए विवाहोत्सव की तैयारी करा रहे थे। नगर के राजपथ, चौराहे तथा गली कूचे झाड़ बुहार दिए गए थे, उन पर छिड़काव किया जा चुका था। चित्र विचित्र रंग बिरंगी छोटी बड़ी झंडियां और पताकाएं लगा दी गई थी। तोरण बांध दिए गए थे। वहां के स्त्री पुरुष पुष्पमाला, हार, इत्र, फुलिल, चंदन, गहने और निर्मल वस्त्रों से सजे हुए थे। वहां के सुंदर सुंदर घरों में से अगर के धूप की सुगंध फैल रही थी। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। पेतन देवान संवच विप्रान विधिनृपं भोजयित्वा यथा न्यायं वाच्यामास मंगलम्। स्नातुस्नातं सुदतीं कन्यां कृतकौतुकमङ्गलाम् आतां सुखयुग्मेन भूषितां भूषणन्तु मे। चक्रो सावर्य जुर्वशं
हिरण्यरूप वासांसि गुणमिश्रितान् प्रादान्धेनोऽस विप्रेभ्यो राजां विधिविदाम्बरम् एवं चेदपति राजा दमघोषाश्रुताय वै कार्यामाशु मन्त्रज्ञै शर्ममभ्युदयोचितम् मधुच्चन्द्रभिर्गजानिकै चन्दनेर्हिमालिः पत्यस्तु संकुले सैन्ये परितः कुण्डिनं ययौ तं मे विदर्वाधिपते शम्भेत्या विपूज्य च निवेश्यामाशमुदां कलिपता कलिपायन निवेशने। परीक्षित राजा भीष्मक ने पितर और देवताओं का विधि पूर्वक पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराया और नियमानुसार स्वास्थ्य वाचन भी सुशोभित दांतों वाली परम सुंदरी राजकुमारी रुक्मणी जी को स्नान कराया गया। उनके हाथों में मंगल सूत्र कंकण पहनाए गए, कोयवर बनाया गया, दो नए नए वस्त्र उन्हें पहनाए गए और वे उत्तम उत्तम आभूषणों से विभूषित की गईं। श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने शाम श्रक और यजुर्वेद के मंत्रों से उनकी रक्षा की और अथर्ववेद के विद्वान पुरोहितों ने ग्रह शांति के लिए हवन किया। राजा भीष्मक कुल परंपरा और शास्त्रीय विधियों के बड़े जानकार थे। उन्होंने सोना चांदी वस्तु गुड़ मिले हुए तिल और गंगे ब्राह्मणों को दी। इसी प्रकार चेदी नरेश राजा दमघोष ने भी अपने पुत्र शिशुपाल के लिए मंत्रज्ञ ब्राह्मणों से अपने पुत्र के विवाह संबंधी मंगल कृत्य कराई। इसके बाद वे मद चुवाते हुए हाथियों से सोने की मालाओं से सजाए हुए रथों, पैदलों तथा घुड़सवारों की चतुरंगनी सेना साथ लेकर कुंडनपुर जा पहुंचे। विदर्भराज भीष्मक ने आगे आकर उनका स्वागत सत्कार और प्रथा के अनुसार अर्चन पूजन किया। इसके बाद उन लोगों को पहले से ही निश्चित किए हुए जनवासों में आनंद पूर्वक ठहरा दिया। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। तत्र साल्वो जरासंधो दंडभक्तो विदुर था, आजगमोच्चध्य पक्षियां पौंड्रकाद्याशस्त्रसां कृष्णराम दिशो यत्ता कन्यां चैध्याय साधितुम्। यद्यागत्य हरे कृष्णो रामधैर्य दुर्वृता, योऽस्यावाशंगास्तेन इति निश्चित मानुषाम्। आजगमुरो भूभुजा
सर्वे समग्र बलवाहना श्रुत्वा तद भगवान रामो विपक्षीन पोदमम् कृष्णं चैकं गतिं हर्तुं कन्यां कलशंकिता बलेन महतां सार्धं भ्रातुस्नेह परिप्लुता त्वरिता कुंडिनं प्रागान् राजा सुरथ पत्तिभिः भीष्म कन्यावरारोहं कांक्षन्त्यागमनं हरे प्रत्यापत्तिं पश्यन्ति दृश्या चिन्तयत्तदाम्। उस बारात में शल्य जरासंध दंतोभक्त विदुरथ और पौंड्रकाली शिशुपाल के सहस्त्रों मित्र नरपति आए थे। वे सब राजा श्री कृष्ण और बलराम जी के विरोधी थे और राजकुमारी रुक्मिणी शिशुपाल को ही मिले इस विचार से आए थे। उन्होंने अपने अपने मन में यह पहले से ही निश्चय कर रखा था कि यदि श्री कृष्ण बलराम आदि यदुवंशियों के साथ आकर कन्या को हरने की चेष्टा करेगा तो हम सब मिलकर उससे लड़ेंगे। यही कारण था कि उन राजाओं ने अपनी अपनी पूरी सेना और रथ घोड़े हाथी आदि भी अपने साथ ले लिए थे। विपक्षी राजाओं की इस तैयारी का पता भगवान श्री बलराम जी को लग गया और जब उन्होंने यह सुना कि भैया श्री कृष्ण अकेले ही राजकुमारी का हरण करने के लिए चले गए, तब उन्हें वहां लड़ाई झगड़े की बड़ी आशंका हुई। यद्यपि वे भगवान श्री कृष्ण का बल विक्रम जानते थे, फिर भी भ्रातृ स्नेह से उनका हृदय भराया और वे तुरंत ही हाथी घोड़े रथ और पैदलों की बड़ी भारी चतुरंगणी सेना साथ लेकर कुंदनपुर के लिए चल पड़े। इधर परम सुंदरी रुक्मिणी जी भगवान श्री कृष्ण के शुभागमन की प्रतीक्षा कर रही थी। उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण की तो कौन कहे, अभी ब्राह्मण देवता भी नहीं लौटे। तो वे बड़ी चिंता में पड़ गई, सोचने लगी, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यायां संहितायां दशम स्कंदे उत्तरायणे रुक्मिणी हरणं नाम त्रिपंचाशत्तमो अध्यायः। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय।